पुस्तक का नाम गायत्री महाविज्ञान प्रथम भाग। लेखक युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 15। शीर्षक है गायत्री की मूर्तिमान प्रतिमा यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत को ब्रह्म सूत्र भी कहा जा सकता है। सूत्र डोरे को भी कहते हैं और उस संक्षिप्त शब्द रचना को जिसका अर्थ बहुत विस्तृत होता है। व्याकरण, दर्शन, धर्म, कर्मकांड आदि के अनेकों ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें ग्रंथकर्ताओं ने अपने मंतव्यों को बहुत ही संक्षिप्त संस्कृत वाक्यों में सन्निहित कर दिया है। उन सूत्रों पर लंबी वृत्तियां, टिप्पणियां तथा टीकाएं हुई हैं जिनके द्वारा उन सूत्रों में छिपे हुए अर्थों का विस्तार होता है। ब्रह्म सूत्र में यद्यपि अक्षर नहीं है तो भी संकेतों से बहुत कुछ बताया गया है। मूर्तियां, चिन्ह, चित्र, अवशेष आदि के आधार पर बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। यद्यपि इनमें अक्षर नहीं होते तो भी बहुत कुछ प्रकट हो जाता है। भले ही उस इशारे में किसी शब्द लिपि का प्रयोग नहीं किया जाता है। यज्ञोपवीत के ब्रह्म सूत्र यद्यपि वाणी और लिपि से रहित हैं तो भी उनमें एक विशद व्याख्यान की अभिभावना भरी हुई है। गायत्री को गुरु मंत्र कहा जाता है। यज्ञोपवीत धारण करते समय जो वेदारंभ कराया जाता है वह गायत्री से कराया जाता है। प्रत्येक द्विज को गायत्री जानना उसी प्रकार अनिवार्य है जैसे कि यज्ञोपवीत धारण करना। यह गायत्री यज्ञोपवीत का जोड़ा ऐसा ही है जैसा लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधे श्याम, प्रकृति ब्रह्म, गौरी शंकर, नर मादा का जोड़ा है। दोनों को सम्मिलित अवस्था का नाम ही गृहस्थ है। वैसे ही गायत्री उपवीत का सम्मिलन भी द्विजत्व है। उपवीत सूत्र है तो गायत्री उसकी व्याख्या है। दोनों की आत्मा एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। यज्ञोपवीत में 3 तार हैं। गायत्री में 3 चरण हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम प्रथम चरण, भर्गो देवस्य धीमहि द्वितीय चरण, धियो यो नः प्रचोदयात् तृतीय चरण। तीनों तारों का क्या तात्पर्य है, इसमें क्या संदेश निहित है, यह बात जाननी हो तो गायत्री के इन 3 चरणों को भली प्रकार जान लेना चाहिए। उपवीत में 3 प्रकार की ग्रंथियां और एक ब्रह्म ग्रंथि होती है। गायत्री में 3 व्याहृतियां भू भुव स्वः और एक प्रणव ओमकार है। गायत्री के आरंभ में ओमकार और भू भुव स्वः का जो तात्पर्य है उसी ओर यज्ञोपवीत की 3 ग्रंथियां संकेत करती हैं। उन्हें समझने वाला जान सकता है कि यह 4 गांठें मनुष्य जाति के लिए क्या क्या संदेश देती हैं। इस महाविज्ञान को सरलता पूर्वक हृदयंगम करने के लिए इसे 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला प्रणव तथा तीनों व्याहृतियां अर्थात यज्ञोपवीत की 4 ग्रंथियां। दूसरा गायत्री का प्रथम चरण अर्थात यज्ञोपवीत का प्रथम लंग। तीसरा द्वितीय चरण अर्थात द्वितीय लंग। चौथा तृतीय चरण अर्थात तृतीय लंग। आइए अब इन पर विचार करें। पहला प्रणव का संदेश यह है, परमात्मा सर्वत्र समस्त प्राणियों में समाया हुआ है, इसलिए लोक सेवा के लिए निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए और अपने मन को स्थिर तथा शांत रखना चाहिए। दूसरा भूहु का तत्व ज्ञान यह है, शरीर अस्थायी औजार मात्र है, इसलिए उस पर अत्यधिक आसक्त ना होकर आत्मबल बढ़ाने का श्रेष्ठ मार्ग का सत्कर्मों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। तीसरा बहुवा का तात्पर्य है, पापों के विरुद्ध रहने वाला मनुष्य देवत्व को प्राप्त करता है। जो पवित्र आचरणों और साधनों को अपनाता है वही बुद्धिमान है।
चौथा, स्वह की प्रतिध्वनि यह है, विवेक द्वारा शुद्ध बुद्धि से सत्य जानने, संयम और त्याग की नीति का आचरण करने के लिए अपने को तथा दूसरों को प्रेरणा देनी चाहिए। यह चतुर्मुख नीति यज्ञोपवीत धारी की होती है। इन सब का सारांश यह है कि उचित मार्ग से अपनी शक्तियों को बढ़ाओ और अंतःकरण को उदार रखते हुए अपनी शक्तियों का अधिकांश भाग जनहित के लिए लगाए रहो। इसी कल्याणकारी नीति पर चलने से मनुष्य व्यष्टि रूप से तथा समस्त संसार में समष्टि रूप में सुख शांति प्राप्त कर सकता है। यज्ञोपवीत गायत्री की मूर्तिमान प्रतिमा है। उसका जो संदेश मनुष्य जाति के लिए है, उसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। इसमें वैयक्तिक तथा सामाजिक सुख शांति स्थिर रह सके। सुरलोक में एक ऐसा कल्प वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर जिस वस्तु की कामना की जाए वही वस्तु तुरंत सामने उपस्थित हो जाती है। जो भी इच्छा की जाए तुरंत पूर्ण हो जाती है। वह कल्प वृक्ष जिनके पास होगा वे कितने सुखी और संतुष्ट होंगे, इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। पृथ्वी पर भी एक ऐसा कल्प वृक्ष है जिसमें सुरलोक के कल्प वृक्ष की सभी संभावनाएं छिपी हुई हैं। इसका नाम है गायत्री। गायत्री मंत्र को स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो वह 24 अक्षरों और 9 पदों की शब्द श्रृंखला मात्र है, परंतु यदि गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया जाए तो उसके प्रत्येक पद और अक्षर में ऐसे तत्वों का रहस्य छिपा हुआ है जिनके द्वारा कल्प वृक्ष के समान ही समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। अगले पृष्ठ पर गायत्री कल्प वृक्ष का चित्र दिया हुआ है। इसमें बताया गया है ओम ईश्वर आस्तिकता ही भारतीय धर्म का मूल है। इससे आगे बढ़कर उसके 3 विभाग होते हैं, भूः भुवः स्वः। भू का अर्थ है आत्मज्ञान, भुवः का अर्थ है कर्म योग, स्वः का अर्थ है स्थिरता समाधि। इन तीनों शाखाओं में से प्रत्येक में 3-3 टहनियां निकलती हैं। उनमें से प्रत्येक के भी अपने अपने तात्पर्य हैं। तत् जीवन विज्ञान, सवितुः शक्ति संचय, वरेण्यम श्रेष्ठता, भर्गो निर्मलता, देवस्य दिव्य दृष्टि, धीमहि सद्गुण, धियो विवेक, योनः संयम, प्रचोदयात् सेवा। गायत्री हमारी मनोभूमि में इन्हीं को बोती है। फलस्वरूप जो खेत उगता है वह कल्प वृक्ष से किसी प्रकार कम नहीं होता। ऐसा उल्लेख मिलता है कि कल्प वृक्ष के सब पत्ते रत्न जटित हैं। वे रत्नों जैसे सुशोभित और बहुमूल्य होते हैं। गायत्री कल्प वृक्ष के उपर्युक्त 9 पत्ते निसंदेह 9 रत्नों के समान मूल्यवान और महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक पत्ता प्रत्येक गुण एक रत्न से किसी प्रकार कम नहीं है। 9 लाख हार की जेवरों में बहुत प्रशंसा है। 9 लाख रुपए की लागत से बना हुआ 9 लखा हार पहनने वाले अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझते हैं। यदि गंभीर तात्विक और दूरदृष्टि से देखा जाए तो यज्ञोपवीत भी नवरत्न जड़ित 9 लखा हार से किसी प्रकार कम महत्व का नहीं है। गायत्री गीता के अनुसार यज्ञोपवीत के 9 तार जिन 9 गुणों को धारण करने का आदेश देते हैं वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि 9 रत्नों की तुलना में इन गुणों की ही महिमा अधिक है। पहला, जीवन विज्ञान की जानकारी होने से मनुष्य जन्म मरण के रहस्य को समझ जाता है। उसे सत्य का डर नहीं लगता, सदा निर्भय रहता है। उसे शरीर तथा सांसारिक वस्तुओं का लोभ मोह भी नहीं होता। फलस्वरूप जिन असाधारण हानि लाभों के लिए लोग बेतरह दुख के समुद्र में डूबते और हर्ष के मद में उछलते फिरते हैं, उन उन्मादों से बच जाता है। दूसरा, शक्ति संचय की नीति अपनाने वाला दिन दिन अधिक स्वस्थ, विद्वान, बुद्धिमान, धनी, सहयोगी, संपन्न, प्रतिष्ठावान बनता जाता है। निर्बलों पर प्रकृति के, बलवानों के तथा दुर्भाग्य के जो आक्रमण होते रहते हैं उनसे वह बचा रहता है
और शक्ति संपन्नता के कारण जीवन के नानाविध आनंदों को स्वयं भोगता एवं अपनी शक्ति द्वारा निर्बलों की सहायता करके पुण्य का भागी बनता है। अनीति वहीं पनपती है जहां शक्ति का संतुलन नहीं होता। शक्ति संचय का स्वाभाविक परिणाम है, अनीति का अंत, जो कि सभी के लिए कल्याणकारी है। तीसरा, श्रेष्ठता का अस्तित्व परिस्थितियों में नहीं, विचारों में होता है। जो व्यक्ति साधन संपन्नता में बढ़े चढ़े हैं, परंतु लक्ष्य, सिद्धांत, आदर्श एवं अंतःकरण की दृष्टि से गिरे हुए हैं, उन्हें निकृष्ट ही कहा जाएगा। ऐसे निकृष्ट अपनी आत्मा की दृष्टि में, परमात्मा की दृष्टि में तथा दूसरे गंभीर विवेकवान व्यक्तियों की दृष्टि में नीच श्रेणी के ठहरते हैं। अपनी नीचता के दंड स्वरूप आत्मताड़ना, ईश्वरीय दंड और बुद्धि भ्रम के कारण मानसिक अशांति में डूबे रहते हैं। इसके विपरीत कोई व्यक्ति भले ही गरीब, साधनहीन हो, पर उसका आदर्श, सिद्धांत, उद्देश्य, अंतःकरण उच्च तथा उदार है, तो वह श्रेष्ठ ही कहा जाएगा। यह श्रेष्ठता उसके लिए इतने आनंद का उद्भव करती रहती है जो बड़ी से बड़ी सांसारिक संपदा से भी संभव नहीं। चौथा, निर्मलता का अर्थ है सौंदर्य। सौंदर्य वह वस्तु है जिसे मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी और कीट पतंग तक पसंद करते हैं। यह निश्चित है कि कुरूपता का कारण गंदगी है। मलिनता जहाँ कहीं भी होगी वहां कुरूपता रहेगी और वहां से दूर रहने की सबकी इच्छा होगी। शरीर के भीतर मल भरे होंगे तो मनुष्य कमजोर और बीमार रहेगा। इसी तरह कपड़े, भोजन, त्वचा, बाल, प्रयोजनीय पदार्थ आदि में गंदगी होगी तो वह घृणास्पद, अस्वास्थ्यकर, निकृष्ट एवं निंदनीय बन जाएंगे। मन में, बुद्धि में, अंतःकरण में मलिनता हो तब तो कहना ही क्या, इंसान का स्वरूप हैवान और शैतान से भी बुरा हो जाता है। इन विकृतियों से बचने का एकमात्र उपाय सर्वतोमुखी निर्मलता है, जो भीतर बाहर सब ओर से निर्मल है, जिसकी कमाई, विचारधारा, देह, वाणी, पोशाक, झोंपड़ी, प्रयोजनीय सामग्री निर्मल है, स्वच्छ है, शुद्ध है। वह सब प्रकार से सुंदर, प्रसन्न, प्रफुल्ल, मृदुल एवं संतुष्ट दिखाई देगा। पांचवा, दिव्य दृष्टि से देखने का अर्थ है संसार के दिव्य तत्वों के साथ अपना संबंध जोड़ना। हर पदार्थ अपने सजातीय पदार्थों को अपनी ओर खींचता है और उन्हीं की ओर खुद खींचता है। जिनका दृष्टिकोण संसार की अच्छाइयों को देखने, समझने और अपनाने का है, वह चारों ओर अच्छे व्यक्तियों को देखते हैं। लोगों के उपकार, भलमनसाहत, सेवा भाव, सहयोग और सत्कार्यों पर ध्यान देने से ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों में बुराइयों की अपेक्षा अच्छाइयां अधिक हैं और संसार हमारे साथ अपकार की अपेक्षा उपकार कहीं अधिक कर रहा है। आंखों पर जिस रंग का चश्मा लगा लिया जाए उसी रंग की सब वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। जिनकी दृष्टि दूषित है उनके लिए प्रत्येक पदार्थ और प्रत्येक प्राणी बुरा है, पर जो दिव्य दृष्टि वाले हैं वे प्रभु की इस परम पुनीत फुलवाड़ी में सर्वत्र आनंद ही आनंद बरसता देखते हैं। छठा है सद्गुण। अपने में अच्छी आदतें, अच्छी योग्यताएं, अच्छी विशेषताएं धारण करना सद्गुण कहलाता है। विनय, नम्रता, शिष्टाचार, मधुर भाषण, उदार व्यवहार, सेवा, सहयोग, ईमानदारी, परिश्रमशीलता, समय की पाबंदी, नियमितता, मितव्ययिता, मर्यादित रहना, कर्तव्यपरायणता, जागरूकता, प्रसन्न मुख मुद्रा, धैर्य, साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ, आशा, उत्साह, यह सब सद्गुण हैं। संगीत, साहित्य, कला, शिल्प, व्यापार, वक्तृता, व्यवसाय, उद्योग, शिक्षण आदि योग्यताएं होना सद्गुण है। इस प्रकार के सद्गुण जिसके पास हैं वह आनंद में जीवन बिताएगा। इसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। सातवां, विवेक एक प्रकार का आत्मिक प्रकाश है जिसके द्वारा सत्य असत्य की, उचित अनुचित की, आवश्यक अनावश्यक की, हानि लाभ की परीक्षा होती है।
संसार में असंख्यों परस्पर विरोधी मान्यताएं, रिवाजें, विचारधाराएं प्रचलित हैं और उनमें से हर एक के पीछे कुछ आधार, कुछ उदाहरण तथा कुछ पुस्तकों एवं महापुरुषों के नाम अवश्य संबंधित होते हैं। ऐसी दशा में यह निर्णय करना कठिन होता है कि इन परस्पर विरोधी बातों में क्या ग्राह्य है और क्या अग्राह्य। इस संबंध में देश, काल, परिस्थिति, उपयोगिता, जनहित आदि बातों को ध्यान में रखते हुए सद्बुद्धि से जो निर्णय किया जाता है वही प्रामाणिक एवं ग्राह्य होता है। जिसने उचित निर्णय कर लिया तो समझिए कि उसने सरलता पूर्वक सुख शांति के लक्ष्य तक पहुंचने की सीधी राह पाली। संसार में अधिकांश कलह, क्लेश, पाप एवं दुखों का कारण दुर्बुद्धि, भ्रम तथा अज्ञान होता है। विवेकवान व्यक्ति इन सब उलझनों से अनायास ही बच जाता है। 8वां, संयम। जीवनी शक्ति का, विचार शक्ति का, भोग इच्छा का, श्रम का संतुलन ठीक रखना ही संयम है। ना इनको घटने देना, ना नष्ट निष्क्रिय होने देना और ना अनुचित मार्ग में व्यय होने देना संयम का तात्पर्य है। मानव शरीर आश्चर्यजनक शक्तियों का केंद्र है। यदि उन शक्तियों का अपव्यय रोककर उपयोगी दिशा में लगाया जाए तो अनेक आश्चर्यजनक सफलताएं मिल सकती हैं और जीवन की प्रत्येक दिशा में उन्नति हो सकती है। 9वां, सेवा। सहायता, सहयोग, प्रेरणा, उन्नति की ओर, सुविधा की ओर किसी को बढ़ाना यह उसकी सबसे बड़ी सेवा है। इस दिशा में हमारा शरीर और मस्तिष्क सबसे अधिक हमारी सेवा का पात्र है, क्योंकि वह हमारे सबसे अधिक निकट है। आमतौर से दान देना, समय देना या बिना मूल्य अपनी शारीरिक मानसिक शक्ति किसी को देना सेवा कहा जाता है और यह अपेक्षा नहीं की जाती कि हमारे इस त्याग से दूसरों की कोई क्रिया शक्ति, आत्मनिर्भरता, स्फूर्ति, प्रेरणा जागृत हुई या नहीं। इस प्रकार की सेवा व्यक्ति को आलसी, परावलंबी और भाग्यवादी बनाने वाली हानिकारक सेवा भी है। हम दूसरों की इस प्रकार प्रेरक सेवा करें जो उत्साह, आत्मनिर्भरता और क्रियाशीलता को सतेज करने में सहायक हो। सेवा का फल है उन्नति। सेवा द्वारा अपने को तथा दूसरों को समुन्नत बनाना, संसार को अधिक सुंदर और आनंदमय बनाना महान पुण्य कार्य है। इस प्रकार के सेवा भावी पुण्यात्मा सांसारिक एवं आत्म दृष्टि से सदा सुखी और संतुष्ट रहते हैं। यह नवगुण निसंदेह नवरत्न है। लाल मोती, मूंगा, पन्ना, पुखराज, हीरा, नीलम, गोमेद, वैदुर्य यह 9 रत्न कहे जाते हैं। कहते हैं कि जिनके पास ये रत्न होते हैं वे सर्व सुखी समझे जाते हैं, पर भारतीय धर्मशास्त्र कहता है जिनके पास यज्ञोपवीत और गायत्री मिश्रित आध्यात्मिक नवरत्न है वे इस भूतल के कुबेर हैं, भले ही उनके पास धन दौलत जमीन जायदाद ना हो। यह नवरत्न मंडित कल्प वृक्ष जिसके पास है वह विवेक युक्त यज्ञोपवीतधारी सदा सुरलोक की संपदा भोगता है। उसके लिए यह भूलोक ही स्वर्ग है। वह कल्प वृक्ष हमें चारों फल देता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों संपदाओं से हमें परिपूर्ण कर देता है। अगला शीर्षक है साधकों के लिए उपवीत आवश्यक है। कई व्यक्ति सोचते हैं कि यज्ञोपवीत हमसे सधेगा नहीं, हम उसके नियमों का पालन नहीं कर सकेंगे, इसलिए हमें उसे धारण नहीं करना चाहिए। यह तो ऐसी ही बात हुई जैसे कोई कहे कि मेरे मन में ईश्वर भक्ति नहीं, इसलिए मैं पूजा पाठ ना करूंगा। पूजा पाठ करने से तात्पर्य ही भक्ति उत्पन्न करना है। यह भक्ति पहले ही होती तो पूजा पाठ करने की आवश्यकता ही ना रह जाती। यही बात जनेऊ के संबंध में है। यदि धार्मिक नियमों की साधना अपने आप ही हो जाए तो उसको धारण करने की आवश्यकता ही क्या, चूंकि आम तौर से नियम नहीं सधते, इसलिए यज्ञोपवीत का प्रतिबंध लगाकर उन नियमों को साधने का प्रयत्न किया जाता है जो लोग नियम नहीं साध पाते।
उन्हीं के लिए सबसे अधिक आवश्यकता जनेऊ धारण करने की है। जो बीमार है उसे ही तो दवा चाहिए। यदि बीमार ना होता तो दवा की आवश्यकता ही उसके लिए क्या होती थी। नियम क्यों साधने चाहिए, इसके बारे में लोगों की बड़ी विचित्र मान्यताएं हैं। कई आदमी समझते हैं कि भोजन संबंधी नियमों का पालन करना ही जनेऊ का नियम है। बिना स्नान किए रास्ते का चला हुआ, रात का बासी हुआ, अपने जाति के अलावा किसी अन्य का बनाया हुआ भोजन ना करना ही यज्ञोपवीत की साधना है। यह बड़ी अधूरी और भ्रमपूर्ण धारणा है। यज्ञोपवीत का मंतव्य मानव जीवन की सर्वांगपूर्ण उन्नति करना है। उन उन्नतियों में स्वास्थ्य की उन्नति भी एक है और उसके लिए अन्य नियम पालन करने के साथ साथ भोजन संबंधी नियमों की सावधानी रखना उचित है। इस दृष्टि से जनेऊधारी के लिए भोजन संबंधी नियमों का पालन करना ठीक है, परंतु जिस प्रकार प्रत्येक द्विज जीवन की सर्वांगीण उन्नति के नियमों का पूर्णतया पालन नहीं कर पाता, फिर भी कंधे पर जनेऊ धारण किए रहता है। फिर भोजन संबंधी किसी नियम में यदि त्रुटि रह जाए तो यह नहीं समझना चाहिए कि त्रुटि के कारण जनेऊ धारण करने का अधिकार ही छिन जाता है। यदि झूठ बोलने से, दुराचार की दृष्टि रखने से, बेईमानी करने से, आलस्य, प्रमाद या व्यसनों में ग्रस्त रहने से जनेऊ नहीं टूटता तो केवल भोजन संबंधी नियम में कभी कभी थोड़ा सा अपवाद आ जाने से नियम टूट जाएगा, यह सोचना किस प्रकार उचित कहा जा सकता है। मलमूत्र के त्यागने में, कान पर जनेऊ चढ़ाने में भूल होने का अक्सर भय रहता है। कई आदमी इस डर की वजह से यज्ञोपवीत नहीं पहनते या पहनना छोड़ देते हैं। यह ठीक है कि इस नियम का कठोरता से पालन होना चाहिए, पर यह भी ठीक है कि आरंभ में इसकी आदत ना पड़ जाने पर नौसिखियों को कुछ सुविधा भी मिलनी चाहिए, जिससे कि उन्हें एक दिन में 3-3 जनेऊ बदलने के लिए विवश ना होना पड़े। इसके लिए ऐसा किया जा सकता है कि जनेऊ का एक फेरा गर्दन में घुमा दिया जाए। ऐसा करने से वह कमर से ऊंचा आ जाता है। कान में चढ़ने का मुख्य प्रयोजन यह है कि मल मूत्र की अशुद्धता का यज्ञ सूत्र से स्पर्श ना हो। जब जनेऊ कंठ में लपेट दिए जाने से कमर से ऊंचा उठ जाता है तो उससे अशुद्धता के स्पर्श होने की आशंका नहीं रहती, और यदि कभी कान में चढ़ाने की भूल भी हो जाए तो उसके बदलने की आवश्यकता नहीं होती। थोड़े दिनों में जब भली प्रकार आदत पड़ जाती है तो फिर कंठ में लपेटने की आवश्यकता नहीं रहती। छोटी आयु वाले बालकों के लिए तथा अन्य भुलक्कड़ व्यक्तियों के लिए तृतीयांश यज्ञोपवीत की व्यवस्था की जा सकती है। पूरे यज्ञोपवीत की अपेक्षा 2/3 छोटा अर्थात 1/3 लंबाई का 3 लड़ वाला उपवीत केवल कंठ में धारण कराया जा सकता है। इस प्रकार उपवीत को आचार्यों ने कंठी शब्द से संबोधित किया है। छोटे बालकों का जब उपनयन होता था तो उन्हें दीक्षा के साथ कंठी पहना दी जाती थी। आज भी गुरु नामधारी पंडित जी गले में कंठी पहनाकर और कान में मंत्र सुनाकर गुरु दीक्षा देते हैं। इस प्रकार के अविकसित व्यक्ति उपवीत की नित्य की सफाई का भी पूरा ध्यान रखने में प्रायः भूल करते हैं, जिससे शरीर का पसीना उसमें रमता रहता है। फलस्वरूप बदबू, गंदगी, मैल और रोग कीटाणु उसमें पलने लगते हैं। ऐसी स्थिति में यह सोचना पड़ता है कि कोई उपाय निकल आए जिससे कंठी में पड़ी हुई उपवीति कंठी का शरीर से कम स्पर्श हो। इस निमित्त तुलसी, रुद्राक्ष या किसी और पवित्र वस्तु के दानों में कंठी के सूत्रों को पिरो दिया जाता है। फलस्वरूप वे दाने ही शरीर का स्पर्श कर पाते हैं। सूत्र अलग रह जाता है और पसीने का जमाव होने एवं अशुद्धि में प्रमाद होने के खतरे से बचत हो जाती है। इसलिए दाने वाली कंठियां पहनने का रिवाज चलाया गया। पूर्ण रूप से न सही, आंशिक रूप से सही। गायत्री के साधकों को यज्ञोपवीत अवश्य धारण करना चाहिए, क्योंकि उपनयन गायत्री का मूर्तिमान प्रतीक है। उसे धारण किए बिना भगवती की साधना का धार्मिक अधिकार नहीं मिलता।
आजकल नए फैशन में जेवरों का रिवाज कम होता जा रहा है, फिर भी गले में कंठी माला किसी न किसी रूप में स्त्री पुरुष धारण करते हैं। गरीब स्त्रियां कांच के मनकों की कंठियां धारण करती हैं। इन आभूषणों के नाम हार, नेकलेस, जंजीर, माला आदि रखे गए हैं, पर यह वास्तव में कंठियों के ही प्रकार हैं। चाहे स्त्रियों के पास कोई अन्य आभूषण हो चाहे ना हो, परंतु इतना निश्चित है कि कंठी को गरीब से गरीब स्त्रियां भी किसी न किसी रूप में अवश्य धारण करती हैं। इससे प्रकट है कि भारतीय नारियों ने अपने सहज धर्म प्रेम को किसी न किसी रूप में जीवित रखा है और उपवीत को किसी न किसी प्रकार धारण किया है। जो लोग उपवीत धारण करने के अधिकारी नहीं कहे जाते, जिन्हें कोई दीक्षा नहीं देता, वे भी गले में 3 तार का या 9 तार का डोरा 4 गांठ लगाकर धारण कर लेते हैं। इस प्रकार चिन्ह पूजा हो जाती है। पूरे यज्ञोपवीत का 1/3 लंबा यज्ञोपवीत गले में डाले रहने का भी कहीं कहीं रिवाज है। अगला शीर्षक है गायत्री साधना का उद्देश्य। नए विचारों से पुराने विचार बदल जाते हैं। कोई व्यक्ति किसी बात को गलत रूप से समझ रहा है तो उसे तर्क, प्रमाण और उदाहरणों के आधार पर नई बात समझाई जा सकती है। यदि वह अत्यंत ही दुराचारी, मूढ़, उत्तेजित या मदांत नहीं है तो प्रायः सही बात को समझने में विशेष कठिनाई नहीं होती। सही बात समझ जाने पर प्रायः गलत मान्यताएं बदल जाती हैं। स्वार्थ या मान रक्षा के कारण कोई अपनी पूर्व मान्यता की वकालत करता रहे, पर मान्यता और विश्वास क्षेत्र में उसका विचार परिवर्तन अवश्य हो जाता है। ज्ञान द्वारा अज्ञान को हटा दिया जाना कुछ विशेष कठिन नहीं है, परंतु स्वभाव, रुचि, इच्छा, भावना और प्रकृति के बारे में यह बात नहीं है। इन्हें साधारण रीति से नहीं बदला जा सकता है। यह जिस स्थान पर जमी होती हैं, वहां से आसानी से नहीं हटती। चूंकि मनुष्य 84 लाख कीट पतंगों, जीव जंतुओं की क्षुद्र योनियों में भ्रमण करता हुआ नर देह में आता है, इसलिए स्वभावतः उसके पिछले जन्म जन्मांतरों के पाश्विक नीच संस्कार बड़ी दृढ़ता से अपनी जड़ मनोभूमि में जमाए होते हैं। उनमें परिवर्तन होता रहता है, पर उसका विशेष प्रभाव एवं गंभीरता पूर्वक स्वयं आत्मचिंतन करने से मनुष्य भलाई और बुराई के, धर्म अधर्म के अंतर को भली प्रकार समझ जाता है। उसे अपनी भूलें, बुराइयां और कमजोरियां भली प्रकार प्रतीत हो जाती हैं। बौद्धिक स्तर पर वह सोचता है और चाहता है कि इन बुराइयों से उसे छुटकारा मिल जाए। कई बार तो वह अपनी काफी भर्त्सना भी करता है। इतने पर भी वह अपनी चिर संचित कुप्रवृत्तियों से, बुरी आदतों से अपने को अलग नहीं कर पाता। नशेबाज, चोर, दुष्ट, दुराचारी यह भली भांति जानते हैं कि हम गलत मार्ग अपनाए हुए हैं। वे बहुधा यह सोचते रहते हैं कि काश इन बुराइयों से हमें छुटकारा मिल जाता, पर इनकी इच्छा एक निर्बल कामना मात्र रह जाती है। उनके मनोरथ निष्फल ही होते रहते हैं। बुराइयां छूटती नहीं। जब भी प्रलोभन का अवसर आता है, तब मनोभूमि में जड़ जमाए हुए पड़ी हुई दुष्ट कुप्रवृत्तियां आंधी तूफान की तरह उमड़ पड़ती हैं और वह व्यक्ति आदत से मजबूर होकर उन्हीं बुरे कार्यों को फिर से कर बैठता है। विचार और संस्कार, इन दोनों की तुलना में संस्कार की शक्ति अत्यधिक प्रबल है। विचार एक नन्हा सा शिशु है तो संस्कार परिपुष्ट प्रौढ़। दोनों के युद्ध में प्रायः ऐसा ही परिणाम देखा जाता है कि शिशु की हार होती है और प्रौढ़ की जीत। यद्यपि कई बार मनस्वी व्यक्ति श्री कृष्ण द्वारा पूतना और राम द्वारा ताड़का वध का उदाहरण उपस्थित करके अपने विचार बल द्वारा कुसंस्कारों पर विजय प्राप्त करते हैं, पर आमतौर से लोग कुसंस्कारों के चंगुल में, जाल में फंसे पक्षी की तरह उलझे हुए देखे जाते हैं।
अनेकों धर्मोपदेशक, ज्ञानी, विद्वान, नेता, संभ्रांत, महापुरुष समझे जाने वाले व्यक्तियों का निजी चरित्र जब कुकर्म युक्त देखा जाता है तो यही कहना पड़ता है कि इनकी इतनी बुद्धि प्रौढ़ता भी अपने कुसंस्कारों पर विजय ना दिला सकी। कई बार तो अच्छे अच्छे ईमानदार और तपस्वी मनुष्य किसी विशेष प्रलोभन के अवसर पर उसमें फंस जाते हैं, जिसके लिए पीछे उन्हें पश्चाताप करना पड़ता है। चिर संचित पाश्विक वृत्तियों का भूकंप जब आता है तो सदाशयता के आधार पर चिर प्रयत्न से बनाए हुए सुचरित्र की दीवार हिल जाती है। उपर्युक्त पंक्तियों का तात्पर्य यह नहीं है कि विचार शक्ति निरर्थक वस्तु है और उसके द्वारा कुसंस्कारों को जीतने में सहायता नहीं मिलती। इन पंक्तियों में यह कहा जा रहा है कि साधारण मनोबल की सदिच्छाएं मनोभूमि का परिमार्जन करने में बहुत अधिक समय में मंद प्रगति से धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। अनेकों बार उन्हें निराशा और असफलता का मुंह देखना पड़ता है। इस पर भी यदि सद्विचारों का क्रम जारी रहे तो अवश्य ही कालांतर में कुसंस्कारों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। आध्यात्म विद्या के आचार्य इतने आवश्यक कार्य को इतने विलंब तक पड़ा रहने देना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने इस संबंध में अत्यधिक गंभीरता, सूक्ष्म दृष्टि और मनोयोग पूर्वक विचार विश्लेषण किया और वे इस परिणाम पर पहुंचे कि मनः क्षेत्र के जिस स्तर पर विचार के कंपन क्रियाशील रहते हैं उससे कहीं अधिक गहरे स्तर पर संस्कारों की जड़ें होती हैं। जैसे कुआं खोदने पर भी जमीन में विभिन्न जाति की मिट्टियों के परत निकलते हैं, वैसे ही मनोभूमि के भी कितने ही परत हैं। उनके कार्य, गुण और क्षेत्र भिन्न भिन्न हैं। ऊपर वाले दो परत, पहला मन, दूसरा बुद्धि है। मन में इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं पैदा होती हैं। बुद्धि का काम विचार करना, मार्ग ढूंढना और निर्णय करना है। यह दोनों परत मनुष्य के निकट संपर्क में हैं। इन्हें स्थूल मनः क्षेत्र कहते हैं। समझने से तथा परिस्थिति के परिवर्तन से इनमें आसानी से हेरफेर हो जाता है। इस स्थूल क्षेत्र से गहरे परत को सूक्ष्म मनः क्षेत्र कहते हैं। इसके प्रमुख भाग दो हैं, पहला चित्त, दूसरा अहंकार। चित्त में संस्कार, आदत, रुचि, स्वभाव, गुण और जड़ें रहती हैं। अहंकार अपने संबंध में मान्यता को कहते हैं। अपने को जो व्यक्ति धनी, दरिद्र, ब्राह्मण, शूद्र, पापी, पुण्यात्मा, अभागा, सौभाग्यशाली, स्त्री पुरुष, मूर्ख बुद्धिमान, तुच्छ महान, जीव ब्रह्म, बंध मुक्त आदि जैसा भी कुछ मान लेता है वह वैसे ही अहंकार वाला माना जाता है। आत्मा के अहम के संबंध में मान्यता का नाम ही अहंकार है। इन मन, बुद्धि, अहंकार के अनेकों भेद उपभेद हैं और उनके गुण कर्म अलग अलग हैं। उनका वर्णन इन पंक्तियों में नहीं किया जा सकता। यहाँ तो संक्षिप्त परिचय देना इसलिए आवश्यक हुआ कि कुसंस्कारों के निवारण के बारे में कुछ बातें भली प्रकार जानने में पाठकों को सुविधा हो। जैसे मन और बुद्धि का जोड़ा है, वैसे ही चित्त और अहंकार का जोड़ा है। मन में नाना प्रकार की इच्छाएं, कामनाएं रहती हैं, पर बुद्धि उनका निर्णय करती है कि कौन सी इच्छा प्रकट करने योग्य है, कौन सी दबा देने योग्य है। इसे बुद्धि जानती है और वह सभ्यता, लोकाचार, सामाजिक नियम, धर्म, कर्तव्य, असंभव आदि का ध्यान रखते हुए अनुपयुक्त इच्छाओं को भीतर दबाती रहती है। जो इच्छा कार्य रूप में लाए जाने योग्य जचती है, उन्हीं के लिए बुद्धि अपना प्रयत्न आरंभ करती है। इस प्रकार यह दोनों मिलकर मस्तिष्क क्षेत्र में अपना ताना बाना बुनते रहते हैं। अंतःकरण क्षेत्र में चित्त और अहंकार का जोड़ा अपना कार्य करता है। जीवात्मा अपने को जिस श्रेणी का, जिस स्तर का अनुभव करता है,
चित्त में उस श्रेणी के, उसी स्तर के पूर्व संस्कार सक्रिय और परिपुष्ट रहते हैं। कोई व्यक्ति अपने को शराबी, पाप वाला, कसाई, अछूत, समाज के निम्न वर्ग का मानता है तो उसका यह अहंकार उसके चित्त को उसी जाति के संस्कारों की जड़ जमाने और स्थिर रखने के लिए प्रस्तुत रखेगा। जो गुण, कर्म, स्वभाव इस श्रेणी के लोगों के होते हैं वे सभी उसके चित्त में संस्कार रूप में जड़ जमाकर बैठ जाएंगे। यदि उसका अहंकार अपराधी या शराबी की मान्यता का परित्याग करके लोक सेवी, महात्मा, सच्चरित्र एवं उच्च होने की अपनी मान्यता स्थिर कर ले तो अति शीघ्र उसकी पुरानी आदतें, आकांक्षाएं, अभिलाषाएं बदल जाएंगी और वह वैसा ही बन जाएगा जैसा कि अपने संबंध में उसका विश्वास है। शराब पीना बुरी बात है, इतना मात्र समझाने से उसकी लत छूटना मुश्किल है, क्योंकि हर कोई जानता है कि क्या बुराई है, क्या भलाई है। ऐसे विचार तो उनके मन में पहले भी अनेकों बार आ चुके होते हैं। लत तभी छूट सकती है जब वह अपने अहंकार को प्रतिष्ठित नागरिक की मान्यता में बदले और यह अनुभव करे कि ये आदतें मेरे गौरव के स्तर के व्यवहार के अनुपयुक्त हैं। अंतःकरण की एक ही पुकार से, एक ही हुंकार से, एक ही चित्कार से जमे हुए कुसंस्कार उखड़कर एक ओर गिर पड़ते हैं और उनके स्थान पर नए, उपयुक्त, आवश्यक, अनुरूप संस्कार कुछ ही समय में जम जाते हैं। जो कार्य मन तथा बुद्धि द्वारा अत्यंत कष्ट साध्य मालूम पड़ता है वह अहंकार परिवर्तन की एक चुटकी में ठीक हो जाता है। अहंकार तक सीधी पहुंच साधना के अतिरिक्त और किसी मार्ग से नहीं हो सकती। मन और बुद्धि को शांत, मूर्छित, तंद्रित अवस्था में छोड़कर सीधे अहंकार तक प्रवेश पाना ही साधना का उद्देश्य है। गायत्री साधना का विधान भी इसी प्रकार का है। उसका सीधा प्रभाव अहंकार पर पड़ता है। मैं ब्राह्मी शक्ति का आधार हूँ। ईश्वरीय स्फुरना गायत्री मेरे रोम रोम में ओतप्रोत हो रही है। मैं उसे अधिकाधिक मात्रा में अपने अंदर धारण करके ब्राह्मी भूत हो रहा हूँ। यह मान्यताएं मानवीय अहंकार को पाश्विक स्तर से बहुत ऊंचा उठा ले जाती हैं और उसे देव भाव में अवस्थित करती हैं। मान्यता कोई साधारण वस्तु नहीं है। गीता कहती है, यो यत श्रद्धः स एव सः। जो अपने संबंध में जैसी श्रद्धा मान्यता रखता है वस्तुतः वैसा ही होता है। गायत्री साधना अपने साधक को दैवी आत्मविश्वास, ईश्वरीय अहंकार प्रदान करती है और वह कुछ ही समय में वस्तुतः वैसा ही हो जाता है जिस स्तर पर उसकी आत्म मान्यता है। उसी स्तर पर चित्त प्रवृत्तियां रहेंगी। वैसी आदतें, इच्छाएं, रुचियां, प्रवृत्तियां, क्रियाएं उसमें दिख पड़ेंगी। जो दिव्य मान्यता से ओतप्रोत है निश्चय ही उसकी इच्छाएं, आदतें और क्रियाएं वैसी ही होंगी। यह साधना प्रक्रिया मानव अंतःकरण का कायाकल्प कर देती है। जिस आत्म सुधार के लिए उपदेश सुनना और पुस्तक पढ़ना विशेष सफल नहीं होता था वह कार्य साधना द्वारा सुविधा पूर्वक पूरा हो जाता है। यही साधना का रहस्य है। उच्च मनः क्षेत्र सुपरमेंटल ही ईश्वरीय दिव्य शक्तियों के अवतरण का उपयुक्त स्थान है। हवाई जहाज वहीं उतरता है जहां अड्डा होता है। ईश्वरीय दिव्य शक्ति मानव प्राणी के इसी उच्च मनः क्षेत्र में उतरती है। यदि वह साधना द्वारा निर्मल नहीं बना लिया गया है तो अति सूक्ष्म दिव्य शक्तियों को अपने में नहीं उतारा जा सकता। साधना साधक के उच्च मनः क्षेत्र को उपयुक्त हवाई अड्डा बनाती है जहां वह दैवी शक्ति उतर सके। आत्म कल्याण और आत्मोत्थान के लिए अनेक प्रकार की साधनाओं का आश्रय लिया जाता है। देश, काल और पात्र भेद के कारण ही साधना मार्ग का निर्णय करने में बहुत कुछ विचार और परिवर्तन करना पड़ता है।
स्वाध्याय में चित्त लगाने से सन्मार्ग की ओर रुचि होती है। सत्संग से स्वभाव और संस्कार शुद्ध बनते हैं। कीर्तन से एकाग्रता और तन्मयता की वृद्धि होती है। दान पुण्य से त्याग और अपरिग्रह की भावना पुष्ट होती है। पूजा उपासना से आस्तिक भावना और ईश्वर विश्वास की भावना उत्पन्न होती है। इस प्रकार भिन्न भिन्न उद्देश्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगोचर रखकर ऋषियों ने अनेक प्रकार की साधनाओं का उपदेश दिया है, पर इनमें सर्वोपरि तप की साधना ही है। तप की अग्नि से आत्मा के मल विक्षेप और पाप ताप बहुत शीघ्र भस्म हो जाते हैं और आत्मा में एक अपूर्व शक्ति का आविर्भाव होता है। गायत्री उपासना सर्वश्रेष्ठ तपश्चर्या है। इसके फलस्वरूप साधक को जो दैवी शक्ति प्राप्त होती है, उससे सच्चा आत्मिक आनंद प्राप्त करके उच्च से उच्च भौतिक और आध्यात्मिक लक्ष्य को वह प्राप्त कर सकता है। यह अपरा प्रकृति का परा प्रकृति में रूपांतरित करने का विज्ञान है। मनुष्य की पाश्विक वृत्तियों के स्थान पर ईश्वरीय सत शक्ति को प्रतिष्ठित करना ही आध्यात्म विज्ञान का कार्य है। तुच्छ को महान, सीमित को असीम, अणु को विभु, बद्ध को मुक्त, पशु को देव बनाना साधना का उद्देश्य है। यह परिवर्तन होने के साथ साथ वे